हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? चलिए हम लोग आज लेक्चर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं, लेक्चर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। और हमारा टॉपिक जो है क्या है? अभाज्य गुणनखंड। क्या है सर? अभाज्य गुणनखंड। पिछले क्लास आप लोग देख चुके हैं अभाज्य गुणनखंड कैसे करते थे। थोड़ा सा ओवरव्यू इस क्लास में लेके चलेंगे। सबसे पहले इस चैनल पे जो नया है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा। आप सब्सक्राइब जरूर करिए, हर हाल में सब्सक्राइब करिए, समझे? चलिए हम लोग पहले कुछ ओवरव्यू सीख लेते हैं, मतलब कि पिछला जो क्लास चला है उसके बारे में आपको रिवीजन करा देते हैं। जैसे कि आप लोग को कह देगा कि 24 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। क्या बोलेगा? 24 का अभाज्य गुणनखंड। हम लोग क्या करते थे सर? 24 को छोटका एलसीएम भैबा, एलसीएम क्या बोलते हैं अभाज्य गुणन को? एलसीएम का भैबा। क्या बोलते हैं? एलसीएम का भैबा। तो 12, 2 6, 2 3, तो क्या लिखते थे? 24 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यही लिखते थे अभाज्य गुणनखंड। लेकिन बोल देगा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल बताइए। क्या बोलेगा? गुणनफल के रूप में लिखिए। तो क्या लिखते थे सर? 24 बराबर सर 2 है मेरा पे, यहाँ पे क्या अभाज्य गुणनखंड पहले 2 आया है तो 2 लिख देते थे। कै गो था? 1 2 3, 3 था तो ऊपर में 3 घात लिख देते थे, फिर गुना देते थे। फिर आप देखिए 3 अभाज्य गुणनखंड आया है तो 3 दे देते थे, 3 अकेले आया है इसलिए 1 दे देते थे। ये बात आ गया, ये सब पढ़ा दिए थे और ये आपको बनाने भी अच्छा सा गया होगा। पहले आप लोग होमवर्क बनाए कि नहीं बनाए? होमवर्क दिए थे, बनाए थे ना हर हाल में। अगर होमवर्क किसी का नहीं बना होगा बुआ, या कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि थोड़ा सा नहीं समझ पाए सर ये होमवर्क नहीं बना, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा क्वेश्चन नंबर ये नहीं बनाए सर, समझा दीजिएगा, समझे? तो चलिए हम और आप लोग को क्या बताए थे सर? एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए भी बताए थे, इसके थ्रू बताए थे कि नहीं बताए थे जी? हाँ सर ये बताए थे। जैसे कि हेडिंग डालते हैं अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। क्या विधि द्वारा? क्या बताना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम, एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करे। यही था, ज्ञात करे। ये हेडिंग डाले थे कल, मतलब ये क्वेश्चन रहता है, समझे? इसी टाइप का रहता है। आपको अगर संख्या दे दिया जाए, क्या आपको कल भी बताए थे, कुछ भी संख्या ले लीजिए, 2 संख्या हम ले लेते, 3 संख्या ले लेते। क्या लेते सर? 36 ले लेते हैं सर, 42 ले लेते हैं सर और 48 ले लेते हैं सर। ये 3 संख्या का हमको बताइए सर एलसीएम और एचसीएफ क्या होने वाला है। क्या एचसीएफ और एलसीएम क्या होने वाला है और अभाज्य गुणनखंड की विधि बताना है। तो हम लोग क्या करते थे? अब थोड़ा सा हम लोग स्केल को छोटा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा मोटा है, जगह को छींकता है। थोड़ा सा छोटा 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 4 5, देखते हैं कितना बना। हाँ अब ठीक लग रहा है। थोड़ा सा और कर ले, थोड़ा सा और कर लेते। आप बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं और हम ना माने, ऐसा हो सकता है नहीं ना जी? चलिए हम लोग पहले 36 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलेंगे? करेंगे 36 का अभाज्य गुणनखंड। कलर दूसरा ले लेते हैं, लाल लेते हैं। 2 बार में 18 गया, फिर 2 बार में 9 बार में गया, फिर 3 बार में 3 गया, यही होगा। तो मेरा 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, यही तो आया है अभाज्य गुणनखंड। अभी सिर्फ अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे बुआ, गुणनफल नहीं लिखेंगे। गुणनफल क्यों लिखेंगे वो थोड़ा सा आगे बताएंगे आपको, गुणनफल भी लिखना है। फिर हम किसका लेंगे सर? 42 का लेते हैं और ये सब रफ में करना है। क्या करना है? रफ में। तो ले लेंगे 2, नहीं तो वहाँ भी कर दीजिएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। वहाँ अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना 2 नंबर में तो वहीं पे कर दीजिएगा, समझे? आपको ये पे कर दीजिएगा। चलिए हम अच्छे से करते हैं, फिर से क्वेश्चन लेते हैं। क्या अच्छे से क्वेश्चन लेते हैं, जगह ज़्यादा मिलेगा तब ना लर्निंग में अच्छा आएगा। कौन कौन सा? 24 था, क्या था भाई क्वेश्चन भूल गए हम। 36 42 48, क्या था? 36 42 48, 36 42 और 48 का एचसीएफ एवं एलसीएम अभाज्य गुणनखंड द्वारा। क्या? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें, ज्ञात करें। इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। 36 42 48 कोई भी संख्या दे देगा, कहेगा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। तो हम लोग क्या करेंगे सर? उत्तर लिखेंगे। क्या करेंगे? उत्तर। देखिए लिखने भी आज सिखा रहे हैं। उत्तर लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है सर? 36 42 और 48। हम पहले अब 36 का करेंगे, 36 का छोटका एलसीएम, भाई बा एलसीएम बताए थे कल।
मतलब एलसीएम के रूप में, लॉसो के रूप में ही करते हैं, लेकिन अकेले करते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं, दो कम से कम मिलता है तब कॉमन लेके बनाते हैं, लेकिन क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग एक ही मिलता है, एक एक को करके अलग अलग कर करके तोड़ते हैं, समझे। यहाँ पे लिखेंगे 18, फिर लिखेंगे 9, फिर लिखेंगे 3 बार में 3 3 9, यहाँ तक हो गया 36 का। फिर लिखेंगे 42 का बनाएंगे, हमसे तेजी बनाइए, 21 बार में 42 जाएगा, 3 7 21 हो जाता है। 7 लास्ट वाला जरूरी नहीं है, 7 लिख के 1 करे उतना जरूरी नहीं है, करने का मन है तो ऐसे भी कर सकते हैं, 7 दे दिए और 1 कर दिए। जो बच्चा के दिमाग में आ रहा है कि सर ये भी तो था कर देते तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग 48 का करेंगे, अब 48 का 2 24, 2 12 बार में चल जाएगा, 2 6 बार में चल जाएगा, 2 3 बार में चल गया, ये हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 36 बराबर, क्या लिखेंगे 36 बराबर 2 गुना 2, कितना आया था भाई, क्या को 2 आया था, 36 बराबर देख लो, 2 को 2 आया, 2 को 3 आया, क्या है 2 को 2 2 को 3, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, यही आया है 36 बराबर। अब मेरा क्या है 42 बराबर, क्या लिखेंगे 2 3 7 आया है, क्या आया मेरा सर 2 3 7 लिखेंगे, अरे यार कहते था नंबर कहते था 2 3 7, 42 बराबर क्या है 42 बराबर 2 3 और 7, यही आया है 42 बराबर। 48 बराबर कितने आया सर, देखिए 4 को 2 आया सर, 1 को 3 आया, 48 बराबर 4 को 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 को कौन आया सर 3 आया है, कौन आया है 3 आया है, ये लिख देंगे आप, हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए। अब हम एचसीएफ और एलसीएम, पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ होता है मिनिमम नंबर, क्या होता है बुआ, सबसे कम से कम छोटका नंबर, क्या करेंगे छोटका नंबर। और सब अगर एचसीएफ है, जितना भी संख्या यहाँ पे हम किए हैं, क्या हुआ, ये जितना भी संख्या यहाँ पे करेंगे ना, सभी में वो अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, तभी एचसीएफ का लिखेंगे। जैसे कि 2 देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं 2, हम 2 को 2 नहीं देखेंगे, एक बार 2 देख लिए बात खत्म, समझे, क्योंकि हम कम से कम छोटा से छोटा लेंगे ना। अब ज्यादा दूध देखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 2 दूना 4 4 दूना 8, बहुत ज्यादा हो जाएगा। हमको छोटा से छोटा देखना। आवाज गुणनखंड यहाँ पे क्या क्या है सर, आवाज गुणनखंड अगर देखे तो सर इस सब पूरे में क्या क्या है, 2 है 3 है सर और 7 है, बस यही 2 है। 3 से शब्द आ रहा है आवाज गुणनखंड में, तो हम लोग 2 को पहले देखेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, आंख मुन के 2 लिख दिए, क्या लिख दिए 2 लिख दिए। 2 मतलब अगर तीनों में है तभी, अगर तीनों में नहीं होता तो मतलब हम नहीं लिखते। फिर देखेंगे 3 देखो यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी है, मतलब सर 3 है। और हम एक ही बार देखेंगे, हम ज्यादा देखेंगे नहीं कि 4 बार 5 बार है, वो एलसीएम में देखते हैं। क्या देखते हैं एलसीएम में, एचसीएफ में सिर्फ छोटका, सबसे छोटका छोटका 7 देखिए, एक ही यहाँ है, यहाँ भी नहीं है। अगर नहीं है तो क्या अभी तुरंत बता है कि तीनों में होगा, मतलब जितना संख्या यहाँ 3 संख्या का बोला है बनाने के लिए, समझे, वहां पे जितना संख्या बोलेगा, 2 संख्या बोलेगा, 2 संख्या 3 संख्या सभी में रहेगा तभी। अगर नहीं है तो आप गुना कर देंगे, 3 दूना 6 हो जाता है, मेरा एचसीएफ ज्ञात हो गया। कितना आसान है ना जी बहुत आसान है। अब देखो एलसीएम ज्ञात करते हैं। अब कुछ बच्चा धाई चीजें कर लिया होगा, क्योंकि पिछले क्लास में समझाए थे और बोल दिए थे रिवीजन करके आना बुआ। और जो बच्चा रिवीजन नहीं किया होगा वो क्या करेंगे, है देखिए इस टाइप का गोला वाला डंडा लीजिएगा, इस टाइप का गोला वाला एकदम हाइड्रा टाइप का टर्मिनल लिया और यूं लीजिएगा, यूं कपार पे मारिएगा, समझे, यूं कपार पे मारिएगा ताकि याद रहे कि हाँ सर हम बोले थे कि पिछला रिवीजन करके आना है, समझ गए, कर ही लेना है बाबू, इधर के छोड़ देना है। अब देखो बुआ, जब हम एलसीएम निकालेंगे ना तो पहले मेरा आवाज गुणनखंड क्या क्या आया है, 2 और 3 7 आया, इसी से बाहर और कुछ नहीं आवाज गुणनखंड नहीं है तो 2। अब देखेंगे किसमें ज्यादा 2 है, क्या देखेंगे किसमें ज्यादा 2 है, इसमें देख रहे 2 ही 2 है, ओ माय गॉड छोटा मोटा है, इसमें 2 1 ही है, जब 2 है तो 1 का वैल्यू है ना, हटा देंगे। अब देखो यहाँ पे 48 में कितना 2 है, 1 2 3 4 को 2 है, तो जो ज्यादा रहेगा उसी को उतार देंगे, 1 2 3 और 4। समझ में आया ना, हाँ सर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया से समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। इसको मिटा देते, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना, लगता है रे जी, हाँ मिटा दिए। अब देखेंगे क्या सर 3, क्या देखेंगे 3। और देखो एलसीएम में सभी संख्या आएगा, जरूरी नहीं है कि सभी में रहेगा तभी लेंगे, एचसीएफ में जरूरी है तीनों में रहना चाहिए, एलसीएम ऐसा कुछ नहीं है, जो है सबको उतार देंगे और ज्यादा से ज्यादा जिताएंगे। एचसीएफ में क्या होगा, छोटा से छोटा, और एलसीएम में बड़ा से बड़ा, इतने बड़ा और बड़ा कर सकते हैं, जितने बड़ा कर सकते हैं उतने बड़ा। तो एलसीएम यहाँ 2 का हो गया। अब 3 का देखे सर, यहाँ पे 2 है, क्या 3 है, 2 को 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 कौन बता देंगे, सर बच्चा वाला बात करें, 2 वाला उतारेंगे, ज्यादा एलसीएम में ज्यादा वाला उतारते हैं, क्या करते हैं ज्यादा वाला उतारते हैं। 3 2 बार लिख दिए। फिर मेरा 7 आवाज गुणनखंड है, 7 यहाँ पे चेक करें, देखिए एक ही जगह है और एक है,
यहाँ पे 4 उतार, 4 उतार दे, एक है ना, एक के उतार देंगे। और भैया आप अभी तुरंत बोले हैं एलसीएम में सभी को उतारना है, रहे ना रहे सब में, समझिए। जरूरी ना है कि तीनों में रहना चाहिए, एक को में रहेगा तो लिख देंगे, समझे। अब गुना कर देंगे, गुना करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 16 48, इसमें भी कुछ दिक्कत है। 48 और 21 को गुना कर दीजिए, गुना करने आता है ना जी, गुना करिए। 8 4 इधर हो गया 4, 8 दूना 16, 4 20, 0 2, 4 दूना 8 और 2 10, कितने आ रहा है? 1008 आ रहा है, सही आ रहा है। हाँ, एक बार और देख लेते हैं। आज 8 एकम 8, 8 हो गया, उसके बाद 4 एकम 4, 4 हो गया, 8 दूना 16, 4 20, 2 4 दूना 8, 2 10, हाँ इतने आ रहा है। आई कहिएगा सर डायरेक्ट गुना कैसे कर दिया, वो आगे सीखना है आपको, जैसे गुना करना। आपको गुना करने कैसे आता है, देखिए कैसे आता है, आपको बता देते हैं। कोई बच्चा कंफ्यूज कर रहा होगा, ऐसे करना है यहाँ पे क्या, ऐसी गुना करना है क्या? नहीं बउआ, ऐसे गुना नहीं करना होता, आपको जैसे करना आता है वैसे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 16, 16 32, 16 48, ऐसे गुना करते हैं। यहाँ तक 48 हो गया तो 48 लिख दिए, 48 लिख दिए। और उसके बाद यहाँ से बचा हुआ है 3 7 21, 21 से गुना कर देंगे। आप देखो 8 4, 8 दूना 16, 1, और उसके बाद क्या बचा, 4 दूना 8, 8 1 9। अरे उस पर गुना गलती हो गया था क्या, 7 21, 8 एकम 8, ठीक है 4, 8 दूना 16, 1, 4 दूना 8 1 9, हाँ नहीं गलती नहीं हुआ था। 8 6 4 10 0, 9 1 10, देखिए उतना ही आया ना, आया ना, 1008 आया ना। अब जैसे गुना करना चाहते हैं कैसे कर गुना कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात ना है, समझ गए ना? आया ना, बोलो यार, बोलना है अपने मुंह में बोलना है, हाँ सर, समझ गए। और लड़की भी बोलना है, समझे। यही मेरा उत्तर हो गया ना। देखिए एलसीएम एचसीएफ से निकाल, आभाज्य गुणनखंड से निकाल दिया एलसीएम एचसीएफ, आसानी भाषा में निकाल दिया। अभी और क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, अभी छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, समझे। क्या बोलना है सर, जब तक तोड़ेंगे नहीं सर तब तक छोड़ेंगे नहीं, बात समझे। अब चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं। आपको क्वेश्चन पूरा लिखना है, समझे। हम छोटा छोटा लिख के दे रहे हैं, 12 दे रहे हैं, 2 संख्या लेते, 3 संख्या लिए ना, इस बार 4 संख्या लेते हैं। लीजिए 12 को रहेगा, 30 रहेगा, 48 रहेगा और 60 रहेगा। क्या रहेगा, 60। बोलेगा अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। क्या बोलेगा, अभाज्य गुणनखंड, अरे क्वेश्चन लिख दिए थे ना वो, उस वक्त लिख लेना वही वाला, समझे। इतना का एचसीएफ तथा एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। लिख ही देते भाई, तुम लोग कंफ्यूज ना कर जाओ। का एचसीएफ, अब पर्सनल बउआ एचसीएफ ही खाली पूछ लेता है, कभी एलसीएम भी पूछ लेता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना, जो पूछेगा वही खाली बनाएंगे। एचसीएफ एवं एलसीएम किसके द्वारा, अभाज्य, अभाज्य होता है वो, अभाज्य नहीं होता है, अभाज्य विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। क्या यार, गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करे, यही क्वेश्चन रहता है। ऐसे ही आपको थोड़ा देर पहले क्वेश्चन लिखाए थे ना, तो हम क्या करते थे, उत्तर लिखते थे। क्या करते थे, उत्तर लिखते थे। आप लाल वाला पेन ले लीजिए सर, नहीं तो पिंक वाला ले लीजिए सर, नहीं तो हरा वाला आज लेंगे। चलो लिखते थे, दिया है। क्या लिखते थे, दिया है। क्या दिया है सर, 12 दिया है सर, 30 दिया है सर, 48 दिया है सर, 60 दिया है सर। हरा वाला पेन दिख रहा है ना तो फिर क्या करते हैं सर, 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड अच्छा से सिखा दिए हैं सर, बहुत अच्छे से सीख गए हैं। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। फिर 30 का निकालेंगे सर अभाज्य गुणनखंड, 2 बार में 15, 3 बार में 5। फिर 48 का निकालेंगे, 2 बार में 24, 2 बार में 12, फिर 2 बार में 6, फिर 2 बार में 3 बचा। फिर निकालेंगे 60 का, 2 बार में 30, 2 बार में 15, 3 बार में 5। यही आने वाला है ना, हाँ या ना बोलो यार, बीच में बोला करो। आप लिखेंगे क्या, 12 बराबर, क्या लिखेंगे 12। ये आ रहा है ना एलसीएम, बच्चा में एलसीएम सीखे ना, 2 बार में 30 गया, फिर 30 को लगाए, 2 बार में 15 गया, बच्चा में सीखे थे ना। हाँ वही चीज़ है, अलग चीज़ नहीं है, समझ गए ना। इना के कन्वर्सन 30 कैसे 15 कर दिए सर जादू हुआ क्या, वो बोला क्रिस वाला जादू, वो जादू नहीं हो रहा है यहाँ पे एलसीएम वाला जादू हो रहा है, जो बच्चा में मेन कान पकड़ के यूं हम ठा के पढ़ाती थी ना एलसीएम, वही एलसीएम हो रहा है। लेकिन यहाँ अकेले हो रहा है। क्या हो रहा है, अकेले। कहिएगा सर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इतना चीज़ करना होगा, नहीं वो डायरेक्ट बताएंगे आपको, डायरेक्ट समझाएंगे, समझे।
वहाँ पे डायरेक्ट समझाएंगे आपको, लास्ट में वीडियो में समझाएंगे, लास्ट इसी क्लास में आपको लास्ट में समझा देंगे कि कैसे ऑब्जेक्टिव आएगा, तो डायरेक्ट तेजी से करना है, समझ गए। तो आप क्या लिखेंगे सर, तो लिखिए ना सर 12 बराबर लिखिए, 12 बराबर क्या, 12 बराबर क्या क्या आया है देखिए तो, 2 गुना 2 गुना 3, क्या 2 गुना 2 गुना, ऐसे में लिखते थे ना इसी बच्चा में, 2 गुना 2 गुना जो आता था लिख देते थे, हाँ सर लिख देते थे। उसके बाद 30 बराबर लिखेंगे सर, 2 3 5 आया, क्या है 2 3 5 कहते 30 बराबर 2 गुना 3 गुना 5, यही है सर। 30 बराबर आ क्या आया 2 3 5। उसके बाद 48 बराबर सर 4 गो 2 है, 1 गो 3 है, 48 बराबर 4 गो 2, उसके बाद 3, 48 बराबर यही है। अपने कॉपी में देखिए लिख दिए, बहुत बच्चा तो ध्यान से लिख दिया हुआ सर आपसे पहले सर। उसके बाद 60 बराबर लिखेंगे, 2 गो 2 है सर, उसके बाद 3 5 है, क्या है 60 बराबर 2 गो 2, उसके बाद 3 गुना 5, एक बार मिला लेते हैं गड़बड़ ना हो। 12 बराबर क्या लिखे हैं सर, और यहीं से मिला लेते हैं, 12 बराबर 2 6 3, ठीक है 30 2 15 5, ठीक है। उसके बाद 2 4 4 8 16 16 48, सही है। उसके बाद 5 15 30 60, ठीक है, ये ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, एलसीएम बराबर, पहले एचसीएफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, पहले सर एचसीएफ लिखिए ना सर, आसान वाला लिखिए ना पहले, भरका लिख रहे हैं सर, हाँ क्या लिखेंगे एचसीएफ बराबर, एचसीएफ या मोसो, बच्चा एचसीएफ में जब तक कन्फ्यूजन हो रहा है, इसको मोसो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, मोसो बोलते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है सर, सबसे छोटका नंबर। सबसे पहले पता करना है सर, ये जो लिखे हैं ना इसमें कौन कौन अभाज्य गुणनखंड आया है। यहाँ पे सर हमको 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना जी, यहाँ पे देखिए 2 2 2 दिख, फिर सर यहाँ पे 3 भी दिख रहा है हमको, 3 भी दिख रहा है। ये रफ में करना है, ये नहीं कि कहीं और कर देना है, रफ में देखिए कौन हम लिख रहे हैं हम, इसलिए रफ में यहाँ पे, और 5 दिख रहा है, ये 3 ही अभाज्य गुणनखंड दिख रहा है हमको सर। कितना दिख रहा है, 3 अभाज्य गुणनखंड दिख रहा है। और सर हम जानते हैं कि हमको सबसे छोटा से छोटा लेना है, क्या करना है, छोटा से छोटा लेना है, समझे, जितना छोटा होगा उतना छोटा से छोटा लेना है, समझ गए। अब कहिएगा सर दोनों में 2 2 रहेगा, तब दोनों में 2 2 रहेगा सर, समझे, तो दोनों में 2 2 रहेगा ना बउआ, तो आपको दोनों वाला लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि हम हर एक को चेक करेंगे, जिसमें छोटका होगा उसको लेंगे, समझे। जैसे इसमें 2 है, इसमें 4 गो है 2, इसमें 1 है, इनमें 2 है, तो 1 वाला ले लेंगे, समझे। जैसे यहाँ पे भी आपको बताए थे, देखिए यहाँ पे पीछे हम भी थोड़ा एक बार रिवीजन करवा देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 गो 2 था, यहाँ पे 1 अकेले 2 था, यहाँ पे 4 गो था। अगर यहाँ भी 2 2 रहता ना तो 2 2 एचसीएफ में लिखते, समझे, क्योंकि कम से छोटका जिसमें 2 कम से कम होगा वो वाला ले लेंगे, समझे, एचसीएफ वाला में, समझ गए ना। जो भी अभाज्य गुणनखंड कम से कम जिसमें होगा वो वाला ले लेंगे, समझ गए इस बात को। तो यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे 2 है सर, यहाँ पे 1 है सर, यहाँ पे 4 है सर, यहाँ पे 2 2 है, तो हम क्या लेंगे, एचसीएफ में छोटका वाला लेते हैं, क्या लेते हैं, छोटका वाला सर 2, क्या ले लेंगे सर 2, लिख देंगे 2 गुना, फिर 3 है सर, यहाँ पे 1 3 है सर, यहाँ पे भी 1 3 है सर, यहाँ पे 3 है, सब में कब गए सर, आँख मूंद के मारने दीजिए, इससे ज़्यादा है ही नहीं सर। फिर 5 में देखिए ना सर, 1 है यहाँ पे। अब देखो बउआ यहीं पे कन्फ्यूजन आएगा, बच्चा आँख मूंद के मार देगा पटाख सीना। देखो बउआ हम एचसीएफ में क्या बोले, सभी में होना चाहिए तभी एचसीएफ होगा, बताए थे ना। तो क्या 3 सभी में है, हाँ सर, यहाँ भी है, यहाँ भी है सर, यहाँ भी 5 है, नहीं सर यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 है सर, और यहाँ 5 यहाँ भी नहीं है, तो क्या हम 5 को लेंगे, नहीं सर बिल्कुल नहीं लेंगे। एचसीएफ में सर तीनों सब में रहेगा तभी लेंगे, चारों में रहेगा तब लेंगे। 3 दूना 6, यही एचसीएफ का उत्तर आ गया। जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम को हम लोग लॉसो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉसो। तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम बराबर क्या करते हैं सर, एलसीएम बराबर ज्यादा से ज्यादा, जिसमें ज्यादा रहेगा ना उसी को लेंगे, क्या करेंगे, जिसमें ज्यादा रहेगा। आप देखिए इसमें अब 2 पहले यहाँ चेक करेंगे, क्या है 2, आप देखेंगे 2 किस में ज्यादा है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 4 गो है, इसमें 2 है, तो 4 गो लग लेंगे, क्या लेंगे 4 गो वाला का 2 गुना 2 गुना 2, समझ में आया ना। एलसीएम में ज्यादा वाला खोजेंगे, एचसीएफ में छोटका वाला खोजेंगे, कौन में छोटका है, 3 है, क्या है मेरा 3 अभाज्य गुणनखंड। अब देखेंगे सबसे ज्यादा 3 अभाज्य गुणनखंड किस में है, इसमें पहला वाला में 1 ही है सर, इसमें भी 1 ही है, इसमें 1 है सर, लिख लीजिए, कोई मतलब नहीं है, सब में 1 है। फिर 5 देखिएगा सर, 5 सर यहीं मिल रहा है और यहीं मिल रहा है, यहाँ भी 1 है सर, यहाँ भी 1 है, जब 1 है तो 5 लिख देते हैं, इना की 2 लिख देना नहीं, किसी एक ही को वाला के लेंगे, या तो हम 30 वाला के ले सकते हैं या 60 वाला के ले सकते हैं, समझे, जो बड़ा रहेगा उसको ले लेंगे। अकेले है तो आंख मूंद के मार देंगे, 2 में अकेले था सर। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करिए जल्दी करिए, हम अभी देख रहे हैं आपको, गुना करिए, लिखेंगे सर
2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 16 तिया 48, 48 पचे हो जाता है 240 सर। 48 पचे 240 बटे 40, 4 5 चौक 20, 4 24 240 सर। कितने? 240। समझ में आ गया? हाँ या ना? समझ में आ गया ना कैसे निकालना है? अभी तक तो आ जाना चाहिए बुआ समझ में। आ गया ना? अभी नहीं आया तो और उदाहरण लेंगे। आपको जब तक समझ में नहीं आएगा बुआ तब तक उदाहरण ले लेके समझाएंगे। और तब पर भी नहीं समझ रहे हैं तो थोड़ा वीडियो पीछे करिए। और बच्चा वही नहीं समझ रहा होगा जो कि स्पीड ज़्यादा कर दिया होगा और ऐसे जना अथी कोनो वीडियो फिल्म देखते हैं ना, ऐसे गाना आ गया थोड़ा भगा देते भगा देते हैं ना, वो नहीं करना है। आपको हर एक बात सुनना है, समझे? कब कौन अच्छा बात बता दे, समझ गए इस बात को? तो हर एक बात समझना है। यहाँ आ गया था जो बच्चा बनाए थे हमसे तेजी, 6 और 240 आ गया था। SCF 6 और 240 है आंसर। आया ना? बोलिए यार, आ गया था ना? हाँ सर आ गया था। चलिए एक और लेते हैं। हो सकता है क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं, बनाना है अभी तुरंत। क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? लीजिए 12 15 और 18 बनाइए। किसका बनाएंगे? 12 15 और 18 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा LCM और SCF ज्ञात करेंगे। तो 12 को बनाएंगे सर। पहले 2 लिख दीजिएगा, दिया है वो है, ये सब लिख दीजिएगा, इसी में लिख दीजिएगा दिया है, समझे? 3 यहाँ पे 15 करेंगे, 3 5 15, फिर 18 करेंगे, 2 9 3 तिया 9, फिर 12 बराबर लिखेंगे सर 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3, 15 बराबर लिखेंगे 3 गुना 5, फिर जाके 18 बराबर लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3। तब क्या लिखेंगे सर? SCF बराबर क्या लिखेंगे? SCF बराबर क्या है? सबसे कम वाला पहले कोना में कहीं रफ में कर लेंगे। कौन कौन अभाज्य गुणनखंड आया? 2 आया है, 3 आया है और 5 आया है। कितना आया है? 2 3। पहले 2 में देखेंगे किस में 2 सबसे कम है, इसमें 2 2 है, इसमें है ही नहीं। अरे नहीं है, जैसे नहीं मिला तो नहीं लिख सकते हैं सर। एगो में नहीं है इसलिए 2 गायब, यूं गायब गायब। जैसे एगो में नहीं मिला, किसी में नहीं मिला तो 2 जो संख्या रहेगा वो गायब। आप 3 देखेंगे, 3 यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी 3 है सर, यहाँ भी 3 है सर, यहाँ भी, यहाँ पे 2 3 है सर, यहाँ एगो है, यहाँ कोनो एगो वाला ले लेंगे। एगो तो लेना ही है सर, सबसे छोटका लेना है SCF में। 5 सर, 5 यहाँ पे भी 5 है सर, और कहीं पे 5 नहीं है तो 5 नहीं लेंगे। नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि सर जानते हैं SCF में तीनों में होना चाहिए। ये मेरा SCF आ गया। कितना आसान था, SCF तो आसानी से आ गया। LCM ज्ञात करें। LCM में फिर 2 देखेंगे, जो जिसमें सबसे ज़्यादा होगा। इसमें सर 1 है, इसमें सर 2 1 है, इसमें 2 है। इसमें ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं, LCM में आपका नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, 2 गुना 2। फिर जाके सर यहाँ पे 3 देखेंगे, 3 कहाँ है सर? यहाँ 1 है, यहाँ है, 2 है, यहाँ है 3, तो 2 वाला 3 ज़्यादा वाला लिखेंगे, SCF में ज़्यादा वाला लिखते हैं। और उसके बाद 5 कहाँ है सर? 5 अकेले है सर, अब अकेले लिख देते हैं, इसमें क्या देकर अकेले है तो गुना कर देंगे। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पचे 180। क्या होगा? 36 पचे 180। ये LCM हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? अब चलिए इससे भी आसान कर लेंगे। क्या कर लेंगे सर? इससे भी आसान कर लेंगे। कैसे आसान करेंगे सर? थोड़ा सा धाए धाए समझेंगे। इसको हम मिटा देते हैं, लिख लिए ना आप, इसी को हम मिटाएंगे। थोड़ा सा आसान करेंगे। आपको शुरू में पढ़ाएं, अभी तनी देर पहले भी बताएं, अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखिए। लिखने बताए ना, पिछले क्लास में बताएं सर। यहाँ पे 2 है, क्या है? 2 है। कितना बार 2 है सर? 2 बार है, घात 2 दे देंगे, घात 2 है सर। फिर गुना 3 है सर और अकेले है, यही क्या ले गुणनफल के रूप में कर लेंगे। वो आसान तरीका होता है, ये आसान बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 15 वाला में सर 3 अकेले भी है और 5 भी अकेले है सर, यही है सर। 18 वाला में सर आपका सर 18 वाला में देखिए सर, यहाँ पे 2 अकेले है सर, लेकिन 3 2 है। कितना है? 3 2 है, 3 पे घात 2 दे दिए। तो SCF द्वारा SCF में क्या निकालेंगे? आप देखेंगे सर पहले 2, क्या 2 सब में है? यहाँ पे नहीं है सर, 2 नहीं लिख सकते हैं। 3 देखेंगे, 3 आप देखेंगे 3 सबसे कम कौन है? यहाँ पे देखिए 3 1 घात है, यहाँ पे भी 3 1 घात है, और यहाँ पे 3 2 घात है, तो कौन लेंगे? हाँ सर 3 1 घात वाला लेंगे, 3 घात 1 वाला लेंगे। फिर 5 अकेले है सर, नहीं लेते हैं SCF में, तीनों में होना चाहिए। तो मतलब 3 घात 1 बराबर 3 होता है। क्या होता है? 3 होता है। उत्तर लिख दिए। फिर LCM बराबर देखिए, LCM बराबर फिर हमको 2 लेना है। पहले क्या लेना है? 2। LCM में इतना याद रखिए सभी को लेना है, रहे ना रहे किसी में, समझे? 2 देखेंगे किस में ज़्यादा है सर? इसमें 1 के वो 2 है, 2 पे घात 1 है तो मतलब 1 ही है। यहाँ पे 2 है ही नहीं सर, लेकिन यहाँ पे 2 घात है, तो 2 पे पावर 2 दे देंगे। क्या कर देंगे? 2 पे 2 पावर गुना। फिर करेंगे सर 3, आप देखो 3 लिए, 3 कहाँ पे ज़्यादा है सर? यहाँ पे 1 के हुआ है, यहाँ पे 1 के हुआ, यहाँ 2 है, तो 2 ज़्यादा वाला ले लेंगे। क्या करेंगे? ज़्यादा वाला 3 पर पावर 2 लिख देंगे। फिर गुना,
फिर 5 देख रहे हैं सर, 5 तो अकेले है, 5 वाला अकेले है, ऐसे लिख देंगे। अब बताओ बुआ, 2 पे घात 2, समझना इस बात को, एक बार दिन और बताएं, 2 पे घात 2 अगर दिया है बुआ, ब्रैकेट भी दिया, अगर नहीं भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसे भी लिखा हुआ तो बताओ बराबर होता है, समझे। तो 2 का घात 2 मतलब ये बीच वाला है ना, 2 बार कर रहा है गुना करने, जो भी बीच वाला रहेगा तो कितना हो गया 4 हो गया, समझ में आ गया। बीच वाला जितना है, जैसे 2 पे पावर 5 लिखा है, क्या लगा है 5, तो इसका मतलब करा बीच अंदर वाला है ना, इसको 5 बार गुना करिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 4 4 8 8 16 16 32 हो जाएगा, क्या हुआ समझ में आ गया होगा। अब बोलेगा 25 को सर 5 बार करिए, 5 घात दिया, तो इसका मतलब क्या है सर 25 गुना 25 गुना 25 गुना 25 गुना 25, 5 बार बोल रहा है क्योंकि घात 5 दिया है। जे संख्या आपको आधार के रूप में मतलब बीच के अंदर में देगा, उसको उतना बार हम लिख देंगे, समझ में आ गया होगा, आ गया ना। तो यहाँ पे 2 का 2 है तो क्या हो जाएगा 4 गुना 3 का 2 है तो 3 तिया 9 हो जाता है, 5 अकेले है तो 5 दे दिए। अब देखिए 9 पचे 45, अब 45 चौका कितने होता है सर, 45 चौका 5 चौका 20, 4 दूना 16 और 2 18, 180 होता है सर, 180। देखिए पिछले बार भी आया ना 180, अभी भी 180 आया, कितना, ये वाला आसान है ना, ये वाला आसान है खोजना, बड़का छोटका। चलिए पिछला वाला क्वेश्चन देखे थे, बड़ा वाला क्वेश्चन था, इसको अब करते हैं उसी टाइप का, अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही इसी को करते हैं, पहले अभाज्य गुणनफल के रूप में करते हैं। आप लोग अलग अलग क्वेश्चन बनाइएगा, समझे ही ना कि इसी में सही काट काट के करना शुरू कर दिए, नहीं इसमें सही नहीं करेंगे, इसको मिटाएंगे कथे, इसी को बराबर लिख देते हैं, क्या करते हैं बराबर में लिख देते हैं। देखिए बराबर में इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का घात 2, 2 दिख रहा है सर, 2 का घात 2 दीजिए, 3 अकेले दिख रहा है, इसी को गुणनफल के रूप में लिखेंगे। यहाँ 2 अकेले दिख रहा है सर, घात 1 दे दिए, और उसके बाद 3 भी अकेले दिख रहा है तो सर 3 अकेले घात दे दिए, 5 भी अकेले दिख रहा है तो 5 का एक घात दे दिए। फिर देखिए यहाँ 2 कते दिख रहा है, 4 को दिख रहा है सर, 4 घात दे दिए, देखिए 1 2 3 4 हो गया। फिर 3 अकेले दिख रहा है तो 3 अकेले दे दिए। यहाँ पे क्या सर, 2 बार दिखा रहा है तो 2 को 2 दे दिए घात पे सर, फिर गुना 3 अकेले दिख रहा है, देखो 3 अकेले दिख रहा है, फिर 5 अकेले दिख रहा है ना। अब एलसीएम एचसीएफ फिर से ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे ज्ञात करेंगे आसानी से करेंगे हम एलसीएम एचसीएफ। अब देखिए एचसीएफ में क्या होता है सर, रूल याद रखना है सर, जितना संख्या होगा सभी में वो संख्या होना चाहिए और सबसे छोटका वाला लेंगे। अब देखिए 2, पहले 2 देखते हैं, 2 कहाँ है सर, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें सब में 2 है। अब देखिए ये 2 पे पावर 2 है, 2 पे घात 2 है, 2 पे घात 4 है, 2 पे घात ही को पावर बोलते हैं। बचपन में पावर सुने होंगे ना, 9वां 10वां में, 9वां में 10वां तो 9वां में पावर ऊपर सुन देंगे, 8वां में पावर सुन, घात जल्दी नहीं सुन देंगे। और जो बच्चा 9वां अच्छा से किया होगा वो घात भी सुना होगा, 9वां में घात वाली पढ़ना है, और सूर्य पर सुना होगा, पावर को ही हम घात कहते हैं, क्या कहते हैं घात कहते हैं। तो इसमें 2 वाला देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं 2 का सर एक ही दिख रहा है छोटका, तो छोटका लेंगे 2 पे पावर 1 गुना, फिर 3 का, इसमें 3 है सर, इसमें 3 है सर, इसमें भी 3 है सर, कितना सर 1 है सर, सभी में 1 है तो मतलब छोटका वही हो सकता है, सबसे ज़्यादा 1 ही हो सकता है। अब सर 5 यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है सर, यहाँ तो नहीं दिख रहा है इसलिए नहीं लेंगे, तो 3 दूना 6 उत्तर हो गया सीएफ। एलसीएम सर, एलसीएम में क्या करेंगे सर, सबसे बड़का को लेंगे, क्या करेंगे सबसे बड़का को लेंगे। एलसीएम में 2 पहले है, यहाँ पे 2 पे घात 2 है, 2 पे 1 है, 2 पे 4 है, कौन बड़ा होगा सर 2 पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 पे 4 ले लेंगे, क्या करेंगे 2 पे 4 पहले गुना। फिर 3 का देखेंगे सर, 3 तो सब एक के रंग है सर, तो एक ही रंग दे दिए, क्या दिक्कत है, 3 पे पावर 1 ही होगा। 5 सर, यहाँ भी 5 पे पावर 1 दिख रहा है, यहाँ भी 5 पे पावर 1 दिख रहा है, मतलब छोटा सबसे ज़्यादा यही है, 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 1 लिख दिए, समझ में आया, आ गया। अब देखिए करेंगे 4 बार करेंगे, 2 का गुना कर मतलब होता है, अभी तुरंत सिखाया है, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना कितने होता है, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 गुना 3 गुना 5 16 48 पचे कितने हो जाएगा सर, 8 पचे 40, 0 हो गया, 4 आ गया, 5 चौक 20, 2 24 आ गया ना 240, आ गया ना। ये वाला आसान है ना, थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा आसान है सर, समझे या ना समझे। अब देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन देगा बहुत सारा एलसीएम में, खास करके पॉलिटेक्निक एग्जाम में बैठिएगा, या आप क्या बोलते हैं रेलवे के एग्जाम में, रेलवे का जब एग्जाम दीजिएगा, एनटीपीसी रेल ड्राइवर का जिसको लोको पायलट बोलते हैं, फिर ये बोलता है ग्रुप डी वाला दीजिएगा, किसी टाइप का दीजिएगा ना, ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहता है, समझे हाँ या ना। अभी जो बोलना चाह रहे समझ आ रहा है ना, कहिएगा सर थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है सर, नहीं पूरे आना चाहिए, क्या आना चाहिए पूरे आना चाहिए। चलिए कैसे देगा, देखिए क्वेश्चन दे देगा कुछ भी, कहेगा पहला नंबर, आपका पहला नंबर में क्वेश्चन है, इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का, चलिए ऐसे आसानी से देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ए में देगा 2 पे पावर 5, 6 पे पावर 3,
6 नहीं हो सकता है ना अभाज्य गुणनखंड। अभी तुरंत जो बच्चा के दिमाग में नहीं आया होगा, बहुत गलत बात है बउआ, 6 अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है, इसलिए नहीं दे सकता है 6। सिखाएं पिछले क्लास में। क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 1, 7 पे पावर 2 ऐसे दिया रहेगा। दूसरा संख्या बी दिया रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 ही है सब, समझे। बी में दिया रहेगा 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 1, 2 पे पावर 1। फिर सी बराबर लिख सकते हैं 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 1, 7 पे पावर 1। डी जितना दे सकता है उससे कोई मतलब नहीं। 2 पे पावर 8, 3 पे पावर 4, 5 पे पावर 2, 7 पे पावर 3। इस टाइप से देगा, इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे एक ए बी सी जगह पे 1 2 भी दे देगा। क्या देगा, 1 दे देगा, 2 दे देगा, 3 दे देगा। तो कन्फ्यूज वहाँ नहीं करना है, समझे। ऐसे भी आपको क्वेश्चन दे देगा, समझे, ए बी सी डी की जगह पे 1 2 3 करके, समझे। तो वहाँ पे कन्फ्यूज नहीं करना है, समझ में आ गया। अब देखिए अभी तुरंत सिखाएं सर, एचसीएफ एलसीएम बोलेगा, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। और ऑप्शन में भी आपको दिया रहेगा एचसीएफ। अभी तुरंत समझाएं सर, थोड़ा अलग कलर ले लेते हैं, पिंक ले लेते हैं। एचसीएफ वो होता है सर, सभी में होना चाहिए और सबसे छोटका होना चाहिए। 2 देखो, ये 2 पे घात 5 है, 2 पे घात 3 है, 2 पे घात 1 है, 2 पे घात 1 छोटका है, तो 2 पे घात 1 ले लिए, गुना। फिर देखो 3 का घात देखेंगे, 3 का सर यहाँ पे 3 पर पावर 1 घात छोटा है, छोटा वाला ही लेंगे, 3 पर पावर 1। फिर 5 पर पावर 1 यहाँ भी दिख रहा है सर, हर जगह दिख रहा है, यहाँ पे 5 पर पावर 1 ले लिए। फिर 7 पे पावर 1 दिख रहा है सर, 7 पे पावर 1 ले लिए। समझ में आ गया। गुना करने का जरूरत ऑप्शन में देख लेंगे, अगर गुना करके लिखा होगा तो गुना करके लिख देंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, समझे, ऐसे ही लिख देंगे। एलसीएम बराबर लिखेंगे, एलसीएम बराबर हम जानते हैं सर एलसीएम में बड़का होता है, यहाँ पे सबसे बड़का 2 पे पावर 8 दिख रहा है 2 वाला, तो 2 पे पावर 8 लिख देंगे सर। फिर 3 वाला हम देखेंगे सबसे बड़ा, कहिएगा सर कोई में नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा, वो जो होगा उसमें चेक करेंगे, समझ गए इस बात को, होगा वही उसमें चेक करेंगे, समझ में आ गया इस बात। अभी और एग्जाम्पल लेंगे, अच्छा एग्जाम्पल ले लेंगे, रुको ना, अभी समझो, पहले इसको समझ लो। 3 का देखेंगे सर, 3 में 2 है सर, 2 घात है, 1 घात है, 4 घात है सर, 4 घात वाला लिख देंगे। क्या करेंगे, 3 पर पावर 4 गुना। फिर देखिए 5 पर 1 घात दिख रहा है, 5 पर 1 घात और 5 पे यहाँ पे 5 पर पावर 2 घात दिख रहा है, सबसे बड़का वाला ले लेंगे। फिर देखिए 7 पे घात 1 दिख रहा है, और यहाँ देखिए क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था बुआ, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको 7 लिखने की जगह पे मिस्टेक से 2 लिखा गया। क्या लिखा गया, 2 लिखा गया, 7 पे पावर 1 है, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए 7 पे पावर 2, 7 पे पावर 1, 7 पे पावर 1, 7 पे पावर 3, तो कौन होगा बड़ा, हाँ सर 7 पे पावर 3 होगा। यही एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात हो गया। कितना आसान, ये तो अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल करके दिया है, तब ना ऐसा भी क्वेश्चन रहता है, समझे। और अक्सर ऐसा ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको पूछता है आपके बी बोर्ड में, समझे। फिर से क्वेश्चन एक लीजिए सर, तनी ज़्यादा समझ में आएगा सर। हाँ ले लेते बुआ, इसमें क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर फिर दूसरा ले लेंगे। अरे यार ये कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा ले रहे हैं। 1 बराबर दिया है 5 पे पावर 0 गुना 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2, नहीं 5 नहीं दे सकता है, 7 देंगे। क्या देंगे, 7। फिर लिखेंगे 2 बराबर, दूसरा क्वेश्चन ये दूसरा रहेगा 5 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 3 है बुआ, 3 पे पावर 5 गुना 7 पे पावर 8। फिर देगा 5 पे पावर 1 गुना 3 पे पावर 2 गुना 7 पे पावर 4। बोलेगा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करिए। क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, समझ गए। लिखेंगे एलसीएम बराबर, पहले एचसीएफ लिख लेते हैं, पहले एचसीएफ लिखते हैं आसानी से, और जो जैसे देगा वैसे दिमाग नहीं लगाना है, पहले एलसीएम भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। एचसीएफ जो कि छोटका होगा और होना चाहिए, देखिए 5 पे पावर 0 छोटा है, तो 5 पे पावर 0 लिख देंगे गुना। फिर 3 पे देखेंगे तो 3 पे पावर 2 दिख रहा है, 3 पे पावर 2 और 3 पे पावर 5 कौन होगा, 3 पे पावर 2 होगा। फिर 7 पे पावर 2, 7 पे पावर 8, 7 पे पावर 4 कौन होगा, 7 पे पावर 2 होगा। छोटका ही होता है, एलसीएम में क्या होता है, सबसे बड़का होता है सर। 5 पे पावर 3 वाला यहाँ बड़का हो जाएगा, यहाँ पे सर 3 पे पावर 5 वाला हो जाएगा, और गुना यहाँ पे सर 7 पे पावर 8 वाला हो जाएगा। यही एलसीएम और एचसीएफ हो गया, समझ में आ गया एलसीएम एचसीएफ। अब कन्फ्यूजन थोड़ा सा भी नहीं होगा, अगर कन्फ्यूजन होगा तो बउआ फिर से कमेंट, आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे थोड़ा सा गलत मतलब समझ नहीं आया सर, थोड़ा बता दीजिए, समझे। तो आप ऐसे भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ गए। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है बउआ, अगला क्वेश्चन समझना। बोलेगा कि जांच करना है या सिद्ध करना है फॉर्मूला को, कौन सा फॉर्मूला को सर, हम दो फॉर्मूला, बहुत सारा फॉर्मूला सीखे थे ना, ए बी बराबर क्या लिखे थे सर, एचसीएफ गुना एलसीएम। इसी फॉर्मूला को तो तोड़ ताड़ के कत्ते ने बना दिए थे ना, हाँ
तोड़ तार के इधर इसको इधर के अगर ये पूछा तो इसको ही भाग में दे देते, इसी फॉर्मूला को कितने बना दिए। तो इसी को बोलेगा जांच करने के लिए, क्या बोलेगा, जांच करने के लिए, समझे। तो जांच कैसे करेगा, जैसे कि आपको दो संख्या दे देगा, कैसे दे, कौन कौन संख्या दे देगा, क्वेश्चन लिखिए 96 और 256 दो संख्या दे दिया, बोलेगा जांच करिए इसको, समझे। एचसीएफ और एलसीएम के साथ जांच करिए। पहले क्या करेंगे सर, हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, कहेगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, क्या बोलेगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जांच कीजिए, समझे। तो लिखेंगे 96 बनाएंगे, उत्तर बराबर लिखेंगे, दिया है पहले लिखे, उतना लिख ही देते हैं, पहले लिख ही देते हैं, तुम लोग लिखेगा नहीं लिखेंगे तो, लिखते हैं तो तुम लोग लिखने का मन नहीं करता होगा, लिख ही देते हैं। लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है सर, 96 और 256, 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, निकालने आता है कहिएगा क्या सर आप ही तो सिखाए हैं, फिर भी पूछना पड़ता है भाई तुम लोग को, तुम लोग क्या बताए, दीदी जी दोनों को, सिर्फ भैया को नहीं दीदी को भी, समझे। चेक पूछना ही पड़ता है, हमें डर लगता है आप लोग से कि आप गलती ना कर दीजिए। 64 बार में लग जाएगा, फिर 2 बार में 32 बार में लग जाएगा, फिर 2 बार में 16 बार में लग जाएगा, फिर 2 बार में 8 बार में लग जाएगा, फिर 2 बार में 4, अरे यार यहाँ पर घट गया, देखो 4 वहाँ लगाए हैं, 2 बार में 2 निकल गया, कितना निकला। तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, बताओ जी, हम क्या लिखेंगे सर, लिखिए ना, आसान तो लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे, यहीं पे लिख दे, हाँ सर लिख दीजिए, थोड़ा सा आप बता रहे हैं सर, ये हम समझ जाएंगे सर, ये इसी का लिख रहे हैं, अगला लाइन लिख रहे हैं सर, 96 बराबर लिखेंगे, कितना है 2 का घात, 2 का घात देखिए, 1 2 3 4 5, 5 घात है, कहते हैं 5 है, गुना 3 अकेले है तो 3 अकेले लिख दिए। अब बताए थे ना अभी तुरंत, यही लिख के आसान कर लेंगे ना, आसान कर लेंगे, क्यों नहीं आसान कर लेंगे। फिर देखिए 2 कहते हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ 7 और 8, 2 पर पावर 8 ही है, पूरा का पूरा यही है, 3 3 6 और 2 8, पूरा का पूरा यही है। एचसीएफ अगर निकालना चाहे, पहले एचसीएफ मान से निकालेंगे, एचसीएफ हल्का होता है निकालना, सबसे छोटका, खाली यहाँ 2 ये दिख रहा है, 3 तो गायब हो गया ऑटोमेटिक, अकेले दिख रहा है, सबसे छोटका 2 पे पावर 5 है, कहते हैं 2 पे पावर 5 है, और 2 पे पावर 5 का वैल्यू कितने होता है बउआ, सर कहिएगा 32, गुना करने आता है सर। अब सत्यता चेक करेंगे, क्या करेंगे, सत्यता आप चेक करेंगे, सिद्ध करेंगे। एचसीएफ आ गया तो हम एलसीएम बराबर क्या फार्मूला बताए थे, आपको याद होना चाहिए सर, एलसीएम बराबर फार्मूला बताए थे सर, क्या बताए थे सर, A गुना बी बटा एचसीएफ। अब भैया हमको ए क्या दिया और बी क्या दिया है, हमको A 96 दिया है, B 256 दिया है, A 96 अब B 256, अब मेरा एलसीएम कितने आया है सर, एलसीएम कितने आया, एलसीएम मेरा आया है, सॉरी एचसीएफ कितने आया, 32 आया, कितने आया, 32 आया। अब काटेंगे, काटने तो आता होगा, 16 दूना 32, काटने आता है ना रे, 1 4 दूना 8, 148 दूना 256 होता है। अब देखिए ये 4 चौक 16, 4 तिया 12, 7 चौक 28, 37 बार में कट गया। ये देखिए 4 दूना 8, 4 चौक 16, 24 और 37 को गुना कर दीजिए जल्दी से, 24 और 37 को गुना करिए जल्दी 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 जल्दी, 7 चौक 28, 2 7 दूना 14, 12, 14 12 कितने होता है, 26 होता है, 26 2 28 का 8, 2 3 दूना 6, 2 3 दूना 6, 1 7, 7 होगा का 8 होगा, गुना गड़बड़ आ गया, 1 मिनट देखने दो, 7 चौक 28 का 8, 2 उसके बाद 7 दूना 14, 12 26, 2 28 का 8, 2 3 दूना 6, 2 8, कितने हो जाएगा 888, कितने हो जाएगा 888 गुना। समझ में आ गया, हाँ या ना बोलिए, आ गया ना, हाँ या ना बोलिए, समझ में आया, काट तो गलत नहीं दिए बुआ, थोड़ा देख लेते एक बार फिर से देख लेते हैं, 96 256 कहीं गलत तो काट नहीं दिए, एक बार देख लेते हैं आप लोग के लिए, तो एक बार देख लेते हैं फिर से। 32 तिया डायरेक्ट भी तो काट सकते हैं, 3 6 3 18, 1 5 15, 1 16, 3 6 1 7, 768 आता है, गलत काट दिए क्या, 6 3 18 का 8 1 5 15, 1 16 6 3 2 6 1 7, हाँ बुआ गलत काट गया लगता है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कहीं पे हो गया काटने में, कि गुना करने में गलती हो गया। 7 चौक 28 का 8, 2 7 दूना 14 और 4 तिया 12, 26 2 28, 2 3 दूना 6, 2 8, हाँ थोड़ा सा काटने में गलती हो गया, फिर से काट लेंगे, थोड़ा सा अच्छा से काटेंगे, वो फिर से कर लेना, कर लेगा, छोड़ दे, कर लेगा, नहीं कर ही देते सर, कर दीजिए सर, थोड़ा मिस्टेक हो गया, कर देते हैं हम
फिर से हम कर देते हैं, क्या है कि कौन कौन संख्या है सर, 96 है सर संख्या और 256 है, और कहते हैं सर 32 से करना है। 32 तिया इतना हो जाएगा, फिर इसको गना करिए सर, 6 3 18, 8 1 5 या 15, 1 16 1 6, 3 2 6 1 7 768। कुछ बच्चा बना लिया होगा तेजी, सर आप 868 कैसे लिख दिए सर, 768 होता है सर। लिख, बहुत बच्चा देखा होगा, हाँ मिस्टेक हो जाता है कभी कभी बुआ, समझे, हम भी तो मनुष्य हैं, मनुष्य, इससे पता चलता है कि हम भी मनुष्य हैं, हम भी गलती कर सकते हैं। इससे आपको भी समझ में आएगा कि सर हम भी तो गलती कर सकते हैं। चलिए आपको होमवर्क दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, होमवर्क। 40 बहुत मिनट का 1 घंटा मतलब कि क्लास बहुत बड़ा हो गया है। होमवर्क लिखिए जल्दी। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, क्या करना है, एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1 का ए बराबर दिया है 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 1। बी बराबर दिया है 2 पे पावर 5 गुना 3 गुना 5 पे पावर 1। यहाँ 3 है तो मतलब 1 छुपा हुआ है, कंफ्यूज मत करना, बता दीजिए, समझा। फिर लिखेंगे 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 5, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, ए बराबर 7 पे पावर 2 गुना 9 पे पावर 3। 9 अभाज्य गुणनखंड है, हाँ सर है। क्यों, क्योंकि सर हम जानते हैं सिर्फ सम संख्या 2 ही अभाज्य गुणनखंड होता है, 2 जो कि 2 होता है सर, मतलब एक ही होता है, मतलब 2 अंक होता है, अंक संख्या नहीं बोलेंगे, आपको सूर्यन सिखाए हैं, अंक होता है 2 ही सर, और उसके सिवा सब विषम होता है। 9 हो सकता है सर 5 पे पावर 2। बी बराबर 7 पे पावर 1 गुना 3 पे पावर 2 गुना 9 पे पावर 1। जो ही बच्चा सही बना लिया समझिएगा, पूरा समझ गए वो। 7 पे पावर 2, 5 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 2 बन जाएगा। चलिए अब हम लोग का अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, अध्याय को सॉल्व करेंगे। कितना होगा अध्याय सर, अध्याय नंबर होगा सर 1.2, क्या होगा 1.2 सॉल्व करेंगे।